नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के लिए आप एकदम तन्मयता से लगे हैं कि मुझे तैयारी करनी है और बोर्ड की एग्जाम के 2025 एग्जाम में आप टॉप करने वाले हैं या टॉप करने की इच्छा रखते हैं, अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदारों की नजर में, अपने परिवार की नजर में आप आगे मतलब अलग दिखना चाहते हैं कि भाई हाँ मेरा लड़का है, या ऐसे चाहते हैं कि कोई रिप्रेजेंट कराए कि भाई मतलब कि इनके बच्चे ने ऐसा कर दिया, इनके बच्चे ने 90% से ऊपर लेके आ गए मार्क्स, ये अच्छा कर दिए, टॉप कर दिए, तो भाई वो खुशी अपने चेहरे पर देखना चाहते हो। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने से पहले आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेट सी बात है, आपके अगर 70% नंबर आ रहे होंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 90% तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप पास होने की उम्मीद लगाए बैठे कि मैं किसी तरीके से पास हो जाऊं, तो मैं इतना तो कह सकता हूं कि आप पास नहीं, आप अच्छे अंक से पास होंगे। वीडियो को शुरुआत करते हैं, और एक बात मैं बता दूं, थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो मैं आज इस वीडियो में बात बताने वाला हूं, ये मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को गाइड किया है और स्टूडेंट्स ने इसको हेल्पफुल माना भी है। और साथ में मैं भी जब अपने बोर्ड एग्जाम के समय में था तो मैंने यही स्ट्रेटजीज फॉलो की थी। फिलहाल मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया था तब इतनी स्ट्रिक्टली से चीजें होती थी कि भाई क्या ही बताएं, अलग तरह का सब कुछ चलता था भाई। तो आज मैं बताने वाला हूं 2025 में आप किस तरीके से चीजें कर सकते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं जिससे आप 2025 के एग्जाम में बेहतर कर देंगे। चलिए, कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैं अपने आप से बताऊंगा जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, दोनों को मैं आज इस वीडियो में लेके चलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चीज तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे सिलेबस का थॉरो रिवीजन, ये सब बेसिक चीजें हैं कि जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या है भाई बेसिक चीज? कि जो भी आपका सिलेबस है उसका एक आपका थॉरो रिवीजन होना चाहिए। थॉरो रिवीजन का मतलब ये कि आप एक बार चीजों को ऐसे जब तक आपके दिमाग में एक माइंड मैप नहीं बन जाता है तब तक चीजों को पढ़ते रहिए। पढ़िए ऐसा कि दिमाग में आपकी पूरी समरी आ जाए, दिमाग में आपके पूरे माइंड मैप चलने लगे कि हाँ मुझे ऐसे चलना है, फिर ऐसे पढ़ना है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये चीजें हैं, फिर ये फॉर्मूला है, फिर ये चीजें हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे आपको चीजों को पढ़ना होगा। आगे मैं बात करूं टाइम मैनेजमेंट की, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है, तो कहता है कि 15 मिनट का समय सिर्फ आपके क्वेश्चंस को पढ़ने का होता है। ये क्यों होता है? क्या? ताकि आप देख सके कि आपको पहले क्या अटेम्प्ट करना, बाद में क्या अटेम्प्ट करना, बीच में क्या अटेम्प्ट करना है। तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कब सीखेंगे? जब आप ऑलरेडी सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करके रखेंगे, जब आप टाइम को साथ में रखते हुए सैंपल पेपर्स पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए सब कहते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं कहेगा कि भाई सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है कि नहीं करना है। लेकिन सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते वक्त ध्यान में क्या रखना है? तो ध्यान में सिर्फ एक चीजें होनी चाहिए कि पूरा का पूरा आपका सिलेबस, आपका थॉरो रिवीजन होना चाहिए, साथ में टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप चीजों को रखें, तभी आपका सैंपल पेपर सॉल्व करने का सही मतलब है। नहीं तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अभी भी कर रहे होंगे, आपके टीचर से स्कूल में करा रहे होंगे, सैंपल पेपर में भी आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, पीवाईक्यूज में भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करके रह जाएंगे। अगर आपको पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर का सही से फायदा उठाना है तो एक ऐसे स्टॉप वॉच ले लो। टाइम मैनेजमेंट में मतलब आपको एक टाइमर लगा दो, 3 घंटे का टाइमर, और बीच में 2 अलार्म सेट कर दो। जैसे मान लो 10 बजे आप स्टार्ट करो पेपर देना, तो 12:30 पे एक अलार्म लगा दो, 12:45 पे अलार्म लगा दो, और 1 बजे तक का समय निर्धारित कर लो कि भाई 10 बजे से 1 बजे तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। माता पिता से बता दो कि मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ, फिर पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। उस 3 घंटे के समय के बीच में आपको वार्निंग बेल भी मिलती रहेगी और आप चीजों को सॉल्व भी करते रहेंगे। आप हर एक सब्जेक्ट के अगर 10-10 पीवाईक्यूज और 5 या 6 सैंपल पेपर सॉल्व करके जाते हैं, तो आपके दिमाग में इतना आइडिया जरूर लग जाएगा कि हाँ मुझे कौन सी चीजें पहले अटेम्प्ट करनी है, किस तरह से अटेम्प्ट करनी है, हर क्वेश्चन को कितना समय देना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं पूरी मतलब पूरा विश्वास रखूंगा आप सभी लोगों से कि ये काम आप जरूर करेंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, वर्क एरिया पे फोकस करें, मतलब कैसे? वीक एरिया पे, जो आपके वीक एरिया है उन पे काम करने की जरूरत है। जैसे अभी आपने मान लीजिए सिलेबस को थॉरली रिवाइज किया, आपको समझ में आया कि सब कुछ टॉपिक हैं ऐसे जो मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा उस पर काम करने की जरूरत है, तो उस पर आप काम कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण चीज जो कोई आपसे नहीं बताता, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। जो टॉपिक आपको लगे कि बहुत कठिन है, उसका वेटेज भी कम है, तो उसमें समय देने से कोई मतलब नहीं है, आप उसको छोड़ दीजिए यार, छोड़ दो उसको। जो आपको आता है उसमें से एक क्वेश्चन जाना नहीं चाहिए। जो आपको नहीं आता है कोशिश करो, अगर वो आ सकता है तो उसको पढ़ो, क्योंकि समय तो बहुत ज्यादा नहीं रह गया कि आप भाई नहीं आती जो चीजें, बहुत जो रिजिड चीजें हैं उसको भी आप अपने अंदर ऑब्जॉर्व कराओ। लेकिन जो चीजें कमजोर हैं आपकी, जो चीजें आ सकती हैं, जिनके प्रैक्टिसेस हो सकती है, उनकी
प्रैक्टिस करो, उन पे फोकस करो, जिससे वो भी स्ट्रांग बन सके आपका, उससे क्वेश्चन आपके ना छूटे। आगे मैं बात करूं नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स। किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी एक नोट्स बनती है, उसको आप समय से बनाते रहिए। ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो नोट्स बनाते रहिए, तो कोई मतलब नहीं ऑनलाइन क्लास करने का, आपके पढ़ने का। नोट्स जब तक आपके पास नहीं है तो खुद की बनाई हुई नोट्स याद रखिएगा। उसी नोट से जब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो जाए, पूरे चैप्टर्स की क्लियरिटी हो जाए, तो आप उन्हीं नोट से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो शॉर्ट नोट्स ऐसी होनी चाहिए कि आप 2 पेज की मैक्सिमम या 3 पेज की आपके पास में एक शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, जिसको एक बार ही आप देखिए तो आपके पूरे दिमाग में माइंड मैप घूमने लगे कि हाँ ओ माय गॉड, ऐसा पूरा चैप्टर है, ये पूरी समरी है, ये मैंने कलेक्ट करके रख दी है, अब इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। चलिए आगे मैं बात करूं, अगला पॉइंट है माइंड रिलैक्सेशन का, जो मैं हर एक वीडियो में रखता हूं कि भाई देखो ये सब चीजें आप तभी कर पाएंगे जब आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। तो आपके दिमाग में उल जलूल चीजें चलती रहेंगी, आपके दिमाग में ऐसा चलता रहेगा कि भाई रिया मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, प्रिया को तो मैंने मैसेज किया था अभी रिप्लाई नहीं आया। अगर ये सब दिमाग में चलता रहा तो ये तो एक निगेटिव थॉट्स है ही। साथ में अगर आप ये सोच रहे हैं कि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ना हो, तो आप पैसों को लेकर चिंतित हो या अलग अलग तरह की चीजों को लेकर चिंतित हो, बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मैं अभी अपने 12th में था ना, तो मुझे भी आइडिया है कि आप लोग किस तरह की सिचुएशन में जूझ रहे होंगे। हो सकता है पहला टेंशन आपको जो मैंने कहा वो हो सकता है, दूसरा आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तीसरा आपका ये भी हो सकता है कि अभी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी बोर्ड्स आ रहे हैं, अभी मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम देना, अभी मेरी फाइल तैयार नहीं, अभी तो मैं जेई के लिए पढ़ रहा था, अभी मुझे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है लेकिन मैं लिखना किस तरीके से मुझे आइडिया नहीं है। तो भी आपके पास में प्रॉपर समय है, आप उन चीज को एनालिसिस करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नोटिफिकेशन का विशेष ध्यान देना है कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, क्या एग्जाम में बदलाव होने वाले हैं, नोटिफिकेशंस क्या क्या आ रहे हैं सीबीएसई की तरफ से, आपके बोर्ड एग्जाम की तरफ से क्या क्या चीजें हैं, उन पे भी विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। माइंड रिलैक्सेशन, हेल्थ, ये सब चीजें मैं हर एक स्लाइड्स में ऐड करता हूं, ताकि मुझे पता है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, अभी भी मैं स्टूडेंट हूं और एक टीचर हमेशा एक स्टूडेंट जोन में रहता है, स्टूडेंट की बातों को सुनता है, समझता है, सीखता है। तो भाई मैं हमेशा कहूंगा कि मैं लर्निंग मोड में रहता हूं और सीखता रहता हूं, आप लोगों की प्रॉब्लम सुनता रहता हूं। ऑफलाइन में क्लास लेता हूं, वहां पे भी सुनता हूं, ऑनलाइन में कई सारे बच्चे हैं जो मुझे लगातार कहते हैं सर कि ये समस्या वो समस्या है। तो भाई देखो, समस्याओं से बचो, माइंड को रिलैक्स करो अभी के टाइम पे, और अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखो, खाने पीने पे भी विशेष ध्यान दो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो, जंक फूड खाए पड़े हो एग्जाम से पहले, नहीं, ध्यान देके हेल्दी चीजों को खाओ, क्योंकि स्वस्थ खाना खाओगे तो स्वस्थ दिमाग रहेगा, स्वस्थ दिमाग रहेगा तो पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जिसको आप एब्जॉर्ब करके अपने सही डायरेक्शन में अपने एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हो। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। अब एक चीज बता दूं मैं आपको, अगर आप क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में यहाँ पे एक मौका है, इस मौके को तुरंत ले लीजिए भाई। क्या संकल्प बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, संकल्प 2.0 बैच। संकल्प 2.0 बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं, या नवनिर्माण बैच में आप ज्वाइन हो सकते हैं। नवनिर्माण बैच हमारा आपको कहां मिलेगा, CHS JNV कैपिटल हमारा एप्लीकेशन है, 7355339197 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए और ज्वाइन होइए। बोर्ड एग्जाम की बेहतर प्रिपरेशन आपको वहां पे कराई जा रही है, और कई सारे बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं, लगभग 500 की संख्या हो चुकी है। आप भी जुड़िए, 501 संख्या अपनी पूरी करिए। आगे मैं बढ़ूं तो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो आपको क्लास 12th बोर्ड की प्रिपरेशन करा रहा है, और साथ में CUET जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको एनरोल कराने के लिए MCQs की प्रैक्टिस, सर्च रीजन क्वेश्चन की प्रैक्टिस, केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको लगातार करा रहा है। हमारे बैचेस 999 में स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पे जाके देखिए, कई सारे आपके बोर्ड एग्जाम से भी रिलेटेड बैचेस हैं। नाम क्या होगा, कर्तव्य 2.0 नाम होगा। आपको वहां पे CUET UG का एक बटन दिखेगा, जहां पे आप टैप करेंगे तो बोर्ड कम CUET एग्जाम होगा, जिसमें आपके बोर्ड की एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी, साथ में CUET की भी तैयारी कराई जाएगी। कॉन्टैक्ट करिए 9336257345 पर, और आज ही जुड़िए हमारे बैचेस के साथ में। और हर एक नोटिफिकेशंस के लिए, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, स्टडी कैपिटल के इस ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।